एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। अब तक हमने पढ़ा है मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के प्रकार, और इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यू भी कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर सीडीपी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। तो आइए समझते हैं बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाल विकास हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जो बच्चे होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए हमें क्या हुआ, बाल विकास की आवश्यकता महसूस हुई। तो चलिए देखते हैं। तो जो बाल विकास है इसमें क्या किया जाता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट आए थे बर्क, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। तो इनके बाद जो बर्ग महोदय थे, इनके बाद आए पेस्ट्रोलॉजी। तो पेस्ट्रोलॉजी ने सबसे पहले बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया और इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था कि कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है। तो अगर हम बात करें कि बाल विकास में सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो आप क्या कहेंगे कि पेस्ट्रोलॉजी ने किया। और इन्होंने अध्ययन करने के बाद एक बुक भी लिखी जिसका नाम क्या था, बेबी बायोग्राफी। फिर पेस्ट्रोलॉजी के बाद आते हैं स्टेनली हॉल, जो कि अमेरिका के थे, और ये कब की बात है, 19वीं शताब्दी की। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विकास की क्रमबद्ध अवस्था का अध्ययन किया। अवस्था कौन कौन सी होती है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो जो इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन किया वो किसने किया था, स्टेनली हॉल ने। और इनको ही क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक इनको ही कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फिर स्टेनली हॉल के बाद आते हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने जो 20वीं सदी होती है इसको बालकों का काल कहा था। तो अब हम देखेंगे कि जो वृद्धि और विकास होती है वो कैसे होती है। तो जो आपके प्रारंभिक जीवन होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो तो बहुत स्पीड से होती है, और जो विकास होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। फिर जो जीवन का अंतिम काल होता है उसमें क्या होगा, विकास तो बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, वो बहुत स्लो होती है। तो अगर हम बात करें विकास और वृद्धि के बारे में, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, कि अगर वृद्धि होगी तो विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, देखेंगे कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है और किस साइकोलॉजिस्ट ने बाल विकास की क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो बाल विकास का अर्थ बालक के गर्भ में आने से पूर्व प्रौढ़ता प्राप्त करने की स्थिति से होता है, और व्यक्ति में होने वाले जो समस्त परिवर्तन होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। जो समस्त परिवर्तन होते हैं, जैसे परिवर्तन कौन कौन से होंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, ये सब परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। तो अब देखेंगे कि विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने बाल विकास की क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। ये बात तो हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करना ही क्या है, बाल विकास है। तो ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। फिर नेक्स्ट देखते हैं हरलोक। हरलोक ने क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। इन्होंने कहा कि बाल विकास जो होता है मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो गर्भाधान से लेके, यानी कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर और मृत्यु तक विकास की विभिन्न अवस्था, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक इनमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन करती है। वो क्या है, आपका बाल विकास है। फिर आते हैं डार्विन। तो डार्विन ने क्या कहा है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अध्ययन करना ही क्या है, बाल विकास है।
तो ये तो पढ़ा हमने बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है और किस साइकोलॉजिस्ट ने बाल विकास की क्या डेफिनेशंस दी हैं। अब हम देखेंगे अभिवृद्धि के बारे में कि अभिवृद्धि क्या होती है। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें अभिवृद्धि के, तो अभिवृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वृद्धि या बढ़ना। तो हम कहेंगे कि वृद्धि या बढ़ना ही क्या है, अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, भार, ऊंचाई या फिर हम कह सकते हैं शारीरिक अंगों के आकार का बढ़ना, ये सब क्या है, अभिवृद्धि है। अब हम देखेंगे कि किस साइकोलॉजिस्ट ने अभिवृद्धि के बारे में अपनी क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंक की। फ्रंक ने क्या कहा है कि कोशिकीय अंगों में होने वाली वृद्धि ही क्या होती है, अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे हम देखेंगे लंबाई, भार, ऊंचाई, ये सब क्या है, आपकी वृद्धि है, या कह सकते हैं कि आकार में परिवर्तन ही क्या है, आपकी अभिवृद्धि है। फिर आते हैं सोरेनसन। इन्होंने क्या कहा है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार और आकार की दृष्टि से वृद्धि होना ही क्या है, अभिवृद्धि है। लेकिन इन्होंने जब क्या कहा है कि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, जितने भी आपके शारीरिक, संवेगात्मक जितने भी परिवर्तन होते हैं, ये क्या है, विकास है। तो गाइज ये थी बाल विकास और वृद्धि से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अगर आपको चैप्टर का बेसिक समझ नहीं आएगा तो आप उस चैप्टर को सही से नहीं समझ सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू।